हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये प्रैक्टिस पेपर है, तो आप लोग को हेल्प होगा आपके सेमेस्टर पेपर के लिए। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम। फॉर 11th कॉमर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके पहले भी एक पेपर डाला है मैंने, प्रैक्टिस पेपर। नहीं देखा तो देख लो, ठीक है। विथ आंसर डालती हूँ मैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको आंसर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5-7 मिनट में आपका स्टडी रिवीजन हो जाएगा। एक ऐसा बोलते हैं ना कि आपके मेन एग्जाम के पहले 2-4 पेपर सॉल्व करके जाओ अच्छे से, तो आप आराम से फुल मार्क्स निकाल लोगे आपके पेपर के अंदर, ठीक है, मेन एग्जाम के अंदर। इसके लिए मैंने सोचा कि आपकी इस तरह से ही प्रैक्टिस करवा दी जाए, ताकि आप मेन एग्जाम में अच्छे से मार्क्स निकाल पाओ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो, और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके उतना शेयर करो वीडियो, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बोला है यहाँ पे? सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। और बच्चे हरदम मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ आंसर लिख के आते हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे, सिर्फ आंसर मत लिखो, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ये पूरा लिखो ना, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी एंट्रीज कॉल्ड एज। इतना लिखने में क्या जाने वाला, आपको लिख लो इसको, ठीक है, इस तरह से। यानी हर एक में आपको क्या, ये अभी से हैबिट रहेगी आपकी, तो आप 12th में अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाओगे बोर्ड में। फाइन, तो ये लिखते रहो साथ में। हाँ, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड। तो जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यानी जब आप जनरल एंट्री करते हो, याद है ना, जनरल एंट्री नीचे लिखते हो ना, बीइंग, मिस्टर बीन ठीक है, तो ब्रैकेट में करके लिखते हो जनरल एंट्री करने के बाद। ठीक है, जनरल एंट्री आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद आप नीचे लिखते हो बीइंग। ठीक है, बीइंग करके जो नरेशन लिखते हो, यानी कि वो जो लिखते हो, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखते हो एंट्री की, उसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? नरेशन। तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट लिखो, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सेकंड है, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। आपका सरप्लस है, यानी आपको सरप्लस यानी आपकी प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस यानी आपके खर्चे से आपकी इनकम ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। अ कॉमोडिटी इन विच अ ट्रेडर डील्स इज नोन एज। अ कॉमोडिटी इन विच अ ट्रेडर डील्स इज नोन एज। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कॉमोडिटी है जिसके अंदर ट्रेडर डील करते हैं? तो ऑफकोर्स वो किस क्या होता है? गुड्स होता है। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कब ऑब्जर्व होता है? 10th नवंबर, याद रखो, ठीक है, 10th नवंबर। गुडविल इज, गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। क्या है वो? इज एन इंटेंजिबल असेट्स। ओके, नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अब विथ रीजन, तो यहाँ पे आपको विथ रीजन साथ में लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यस ये ट्रू। एंड कंजर्वेशन मीन्स टू फॉलो सेफ साइड, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन द टर्म्स, और आपको इसका रीजन 1-2 लाइन में लिखना रहता है, तो आप लिख सकते हो, और आपको बुक में भी मिल जाएगा। फाइन, अभी एक्सप्लेन द टर्म्स एनी थ्री। तो कैपिटल, कैपिटल यानी क्या? कैपिटल, ये मेरे हर एक लेक्चर में मैं, यानी जब कॉलेज वगैरह में, तो हर एक लेक्चर में मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? तो कैपिटल ऐसी अमाउंट है जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, मीन्स ओनर, प्रोप्राइटर। ठीक है, उसको हम कैपिटल, सिंपल लैंग्वेज देखो आपको याद भी रह जाएगा। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। नोट साथ में, नोट पेन लेके ही बैठो, मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं पेपर पूरा सॉल्व साथ में करवाते जाती हूँ। ठीक है, तो आंसर भी लिखते जाओ, ताकि आपको एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता है आपका। ठीक है, 5-7 मिनट में, तो आपको फायदा भी हो जाता है। फाइन, तो कैपिटल में एक बार वापस बोल दूं,
कैपिटल मीन्स द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है, फिर क्या है सेकंड ड्राइंग। तो ड्राइंग यानी कैसा, जो बिजनेस में यानी प्रोपराइटर रहता है, ओनर रहता है, उसका पर्सनल खर्चा, ठीक है, वो विड्रॉ करता है अपने बिजनेस में से। तो इसका डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे, द अमाउंट ऑफ कैश or value of goods, assets, etc. withdraw from the business by the owner for personal use called as drawing। ठीक है, फिर क्या है गुडविल। तो गुडविल का मीनिंग क्या होता है कि इन वन वर्ड, ठीक है, गुडविल मीन्स अ गुड image which depends on the ability and the skill of the employee and management equality, ठीक है, its quality of its products and service, customers satisfaction etc। उसको हम बोलते हैं गुडविल, यानी मीन्स एक सेंटेंस में उसको बोल सकते हैं तो मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन। ठीक है, गुडविल यानी बिजनेसमैन की या ओनर की या प्रोपराइटर की, मीन्स किसी की भी वहां पे कैसा मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन क्या है, गुड रेप्यूटेशन, दैट इज योर गुडविल। ठीक है, फिर क्या है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यानी जो पर्सन की इनकम, ठीक है, यानी कि उसकी असेट उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है, उसकी इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा है, उसको हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो इफ अ पर्सन असेट्स आर मोर देन इट्स लायबिलिटी एंड ही इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। क्लियर है ये टर्म्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक वर्ड देना है आपको। द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो रिकॉर्ड कर दे बिजनेस ट्रांजेक्शन को, तो हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, बुक कीपिंग। बुक को रखना किसके लिए रखेंगे भाई, रिकॉर्ड करेंगे ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टी, तो असेट्स एंड प्रॉपर्टीज को हम कौन सा अकाउंट में लिखते हैं, रियल अकाउंट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप्स में डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अभी मैंने इसके ऊपर गोल्डन रूल से ही आपको पता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इसके ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर डाला है, बहुत बढ़िया सिखाया विद एग्जाम्पल। तो आप लोग देख सकते हो लेक्चर भी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनल क्या, रियल क्या, नॉमिनल क्या है। फाइन, बहुत बढ़िया है वो लेक्चर, तो देख लो एक बार। ओके, द पर्सनल रियल नाम यहाँ पे क्लासिफाई करना है। तो स्टेशनरी अकाउंट किस में जाता है, मैस अकाउंट किस में, आपको एक काम करना है, पर जब भी ये टाइप्स पूछेंगे तो तीन कॉलम बना लो, एक में लिख दो पर्सनल, ठीक है, समझो, तीन कॉलम बना दिए, एक में लिख दिया पर्सनल, फिर लिख दो रियल और फिर लिख दो नॉमिनल। फिर यहाँ से उठा के डायरेक्ट सिर्फ आपको इसके अंदर सेग्रीगेट करते जाना है। ठीक है, तो स्टेशनरी अकाउंट कहाँ पे आता है, नॉमिनल में, तो यहाँ पे लिख दो। मैस अकाउंट किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पे। मशीनरी रियल। ठीक है, इस तरह से सिर्फ लिखते जाओ, यानी सब। तो आपको उतने में ही, यानी घड़ी घड़ी आपको पर्सनल या नॉमिनल लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार लिखा कॉलम बना, इसके अंदर सेग्रीगेट कर दो। ठीक है, तो मशीनरी हो गया आपका रियल, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका पर्सनल, लॉस बाय फायर हो जाएगा आपका नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगा आपका पर्सनल, बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा रियल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट हो जाएगा पर्सनल, कॉपीराइट अकाउंट हो जाएगा रियल, रिपेयर्स अकाउंट हो जाएगा नॉमिनल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके गोल्डन रूल्स फॉलो किए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब यहाँ पे क्लासिफाई करना है किसके अंदर, असेट्स, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट यानी प्रीपेड, यानी कि आपने पहले से पे करके रखा, तो ये हो जाएगा आपका असेट्स। सैलरी अकाउंट, ये हो जाता है आपका एक्सपेंडिचर। बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन यानी कि हो गई आपकी लायबिलिटी। मोटर कार, मोटर आपकी हो गई असेट्स। रेंट पेएबल अकाउंट, ठीक है, पेएबल है, तो हो गई आपकी लायबिलिटी। बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स हो जाएगी आपके एक्सपेंडिचर। कॉपीराइट्स अकाउंट हो जाएंगे आपके असेट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा आपका इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा इनकम। प्रेमाइसिस हो जाएंगे असेट्स। था ना इसे, यहाँ पे भी सेम इसी तरह से ये कॉलम बना लेना है आपको। ठीक है, असेट्स के लिए एक, लायबिलिटी के लिए, यानी आपको घड़ी घड़ी सब लिखना नहीं पड़ेगा, इनकम के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल, और फिर यहाँ से उठा के खाली यहाँ पे डालना है प्रीपेड रेंट, तो असेट्स के अंदर प्रीपेड रेंट। ठीक है, आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट में मुझे सिर्फ अलाउ है, आपको नहीं। फाइन, ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ में आया पेपर, होप सो आपको अच्छा लगा हो।
इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी और रहनी भी चाहिए। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। फाइन। अगर कुछ भी क्वेरी है तो बिना झिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।